वसीम बरेलवी साहब का एक मशहूर शेर है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अपनी आवाज और मुद्दों को उठाने के लिए गलत समय और गलत जगह तय कर ली। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल एआई समिट में अर्धनग्न होकर जमकर बवाल किया, जिसका जवाब आज प्रदर्शन के जरिए बीजेपी युवा मोर्चा ने दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने दिल्ली से लेकर जम्मू, भोपाल से लेकर पटना, सूरत से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस के खिलाफ दंगल के मैदान में ताल ठोक दी। अब बीजेपी का आरोप है कि देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जानबूझकर एआई समिट में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस बीच में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कल वाले प्रदर्शन को नेपाल में जेनजी वाले प्रोटेस्ट से जोड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस की इस थ्योरी में कोई दम है। सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस ने अपनी फजीहत करवा ली है। सवाल यह भी कि क्या बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर हाय तौबा मचा रही है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कल देश ने एक शर्मनाक तस्वीर देखी, एआई समिट में यूथ कांग्रेस का अर्धनग्न प्रदर्शन। आज उसी का जवाब बीजेपी युवा मोर्चा ने दिया। बीजेपी युवा मोर्चा ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज दिल्ली से लेकर जम्मू तक, भोपाल से लेकर पटना तक, चंडीगढ़ से लेकर सूरत तक कांग्रेस के कारनामे के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये सिर्फ 2 राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, ये सवाल है राजनीति की मर्यादा का। कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में अर्धनग्न होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसमें गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हताशा की चीख थी। इनका नेतृत्व अराजकतावादी हो जाता है। वो भारत के गर्व करने वाले पल में भी, जब पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है, वैसे समय में इस प्रकार की अराजकतावादी मानसिकता के लोग, हम कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन नेपाल में हुए जेन-जी विरोध प्रदर्शन से प्रेरित था और बड़ी साजिश का हिस्सा था। बेहद शर्मनाक कार्रवाई है ये कांग्रेस की ओर से। छोटी मानसिकता, देशद्रोही मानसिकता मैं ये मानती हूँ, क्योंकि आज जब पूरा विश्व भारत को देख रहा था, इतना बड़ा इवेंट हमारे देश में हो रहा था और इतने प्रोस्पेक्ट देश के उसके साथ जुड़े थे, बहुत छोटी मानसिकता के साथ जो ड्रामा उन्होंने वहां पे किया, पूरा देश उनके ऊपर थू-थू कर रहा है। कांग्रेस की मानसिकता इससे दिखाई देती है कि देश बढ़ता हुआ उन्हें कभी भी ना पहले अच्छा लगता था ना आज अच्छा लग रहा है। तो बहुत शर्मनाक है और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। सड़कों पर प्रदर्शन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए जो जगह और समय चुना, आज बहस उस पर हो रही है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि यूथ कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है।
युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया, कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर यह प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा डेटा सौंप दिया अमेरिका को। कांग्रेस की दलील इंडिया गठबंधन के मजबूत सहयोगी को भी पच नहीं रही। अखिलेश यादव ने एआई समिट में हंगामे को गलत बताया। हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। ऐसे में कांग्रेस को बताना होगा कि क्या एआई समिट में अर्धनग्न होकर उतरना बेरोजगारी का समाधान है? क्या एआई समिट में अर्धनग्न होकर उतरना किसानों की आय बढ़ाता है? क्या एआई समिट में अर्धनग्न होकर उतरना देश की सुरक्षा मजबूत करता है? भारत मंडपम में प्रदर्शन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश विदेश के भी काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे। ये इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों ने अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया है, उनमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं। वो अति अशोभनीय और निंदनीय है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। वो एआई समिट में विरोध प्रदर्शन को गलत नहीं मान रही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद गलगोटिया मामले को उठाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मान नहीं करा, दूसरे का माल ला करके अपना बता रहे हो और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा रहे हो। ये सम्मान कराया तुमने? ये सम्मान कराया क्या देश का? क्या आप दूसरे की चीज को अपनी बता करके चला दिया आपने? वहां आपने मजाक बनवा दिया पूरी दुनिया के अंदर। बीजेपी का दावा है कि यूथ कांग्रेस ने जो किया उसमें राहुल गांधी की रजामंदी है। कांग्रेस इस कृत्य का सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस के नेताओं के इशारे पे हुआ। कांग्रेस में जो भी घटना घटती है उसमें राहुल गांधी की पूरी प्लानिंग होती है। उनके इजाज़त के बिना वहाँ कुछ होता नहीं है। इन सब के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। जिस तरह भारत को शर्मसार किया, भारत के नाम को खराब किया, भारत के विरोध में ये नारे जो लगाए वो कोई व्यक्ति के विरोध में नहीं है, भारत की छवि को खराब करने वाला है। जब देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, इनोवेशन और ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहा है, तब कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड ऐसे प्रदर्शन कर फजीहत कराने में जुटी है। देश देख रहा है कि आखिर मुद्दों की राजनीति कौन कर रहा है और कौन अराजकता की राजनीति। आज तक ब्यूरो। विषय बड़ा है और खास मेहमान भी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जुड़ी हैं, साथ साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ एलजेपीआर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार भी जुड़े हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उन सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। सवाल नंबर 1, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में अर्धनग्न प्रदर्शन कांग्रेस की नई राजनीति है? सवाल नंबर 2, क्या ट्रेड डील का मुद्दा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गलत मंच और गलत समय का चुनाव किया है? और सवाल नंबर 3, क्या यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर बीजेपी को सियासी लाभ मिलेगा? हम बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है और यूपी से बड़ी खबर मिल रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के संबंध में बड़ी खबर मिल रही है। उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिल रही है और यौन शोषण के मामले में ये एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। माघ मेले में स्नान के बाद अब एक जो विवाद है आगे बढ़ता चला जा रहा है और अब इस मामले में एक बड़ी खबर, यौन शोषण के मामले में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। अब वो शंकराचार्य हैं या नहीं है उस पर विवाद चल रहा था, अपमान का मसला चल रहा था, बटकों के अपमान का मसला चल रहा था और अब ये बड़ी खबर आपको दे दें, एफआईआर के आदेश दिए गए हैं यौन शोषण के मामले में और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने ये कहा भी है। तो यौन शोषण के मामले में बड़ी खबर मिल रही है। संतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से?
देखिए, प्रयागराज कोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत एक एफआईआर दर्ज करने की एक अर्जी डाली गई थी कि नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का मामला उठाया गया था। इस पर कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को शुरू करने के आदेश दिए हैं। झूसी थाने में अब एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना करेगी। किन धाराओं में एफआईआर? देखिए, ये जो तहरीर होगी, अभी एफआईआर दर्ज होगी। जाहिर सी बात है कि जो आरोप है कि नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का जो मामला था, इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से कोर्ट में 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिग बच्चों की अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज हुआ है। जिन दो नाबालिग बच्चों के जिक्र किया गया, उनका वीडियोग्राफी से बयान दर्ज हो चुका। उन्हीं के बयान के आधार पर और जो फ्रेश तहरीर दी जाएगी आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से, उसके आधार पर एफआईआर। दर्शकों को जल्दी से ये भी बता दें कितना पुराना मामला है ये? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अभी 13 फरवरी को ही ये कोर्ट में मामला सामने आया था। तो उसके बाद सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अब एफआईआर दर्ज होगी तब साफ होगा कि ये कब से चल रहा था, कितने बच्चे इसका शिकार हुए, या इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उस पूरे मामले में विवेचना होगी। पुलिस पॉक्सो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है तो मामला, इसका मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, तो क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उन पर? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी की भी तलवार लटकेगी, लेकिन पहले ये पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होगी। दर्ज होने के बाद जो वादी मुकदमा है, जिनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, उनसे एविडेंस लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस विवेचना करेगी। विवेचना करने के बाद, विवेचना के दौरान जब लगेगा तो पुलिस इस पूरे मामले में जो लीगल रेमेडीज हैं, जो लीगलिटीज है, उसको देखने के बाद इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन ये एक बड़ा झटका है स्वामी मुक्तेश्वरानंद। संतोष, आप हमारे साथ बने रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने शिकायत की थी, उनका बयान आया है, अब सुनाते हैं एक बार। हमारे साथ आशुतोष महाराज हैं, इन्होंने वाद दाखिल किया था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर। आज कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर दिए। हमारे साथ स्वामी आशुतोष महाराज हैं। महाराज जी, क्या कोर्ट ने कहा है? आपने वाद दाखिल किया था। कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की घटना प्रथम दृष्टया साबित हो रही है और बच्चों के एविडेंस और सारी चीज पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट व सीडीओ के बाद, पेन ड्राइव देखने के बाद ये ज्ञात होता है कि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध हुआ है। इसके लिए विवेचना की आवश्यकता है। थाना झूसी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश देते हैं। तो आपने क्या वाद दाखिल किया था कि बच्चों के साथ कुकर्म किया जाता है? हाँ, बिल्कुल, हमने वाद दाखिल किया गया था कि माननीय 173(4) के तहत माननीय न्यायालय प्रार्थना दिया था कि बच्चों को साथ यौन शोषण, लैंगिक अपराध जैसी घटनाएं की जाती हैं। उनको सेवा के नाम पर, गुरु शिक्षा के नाम पर रात में उनके कमरे में ले जाकर नग्न अवस्था में उनके साथ गलत काम किया जाता था और उनके मुकुंदानंद शिष्य पहले अपने आप कराता था और बताता था कि गुरु सेवा है। फिर उनके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद खुद करता था और उनके साथ बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है जो हमने साक्ष्य मान्य न्यायालय को भी दिखा दिए। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको आप? ये न्याय के मंदिर में हम आज प्रथम दृष्टया आज हमारी जीत हुई है। और आपको जब यहाँ पर आप आए थे और आपके ये कहा गया था आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, देखिए आज साबित हो गया है कि ये झूठा नहीं है, यह शीशे की तरह बिल्कुल पाक साफ। और आप आनंद के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। और एक बार फिर से अपने डिबेट के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल दिल्ली में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद से राजनीतिक बवाल देखा जा रहा है और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। प्रियंका, सवालों की शुरुआत आपसे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, विदेशी डेलीगेशन वहां पर मौजूद है और वहां पर कांग्रेस पार्टी इस तरह का प्रोटेस्ट कर रही है। क्या आपकी नई राजनीति अर्धनग्न होकर वहां प्रोटेस्ट करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच में? नहीं राजीव जी, क्या प्रदर्शन करना मना है? शांतिपूर्ण ढंग से अगर कहीं कोई प्रदर्शन करता है तो उसके लिए क्या पाबंदी है? ऐसा कुछ हमारे जो है संविधान में लिखा गया है? अगर लिखा गया है तो बता दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, आज जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है, लाठी चलाई गई है, तो क्या ये मोदी जी ने कहा था कि लाठी चलाओ जाके, या ये कहा था कि पत्थर फेंको जाके, या ये कहा था कि उठाकर कारें तोड़ दो, फेंक दो? ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये शांतिपूर्ण ढंग से जो आपके चैनल पे चल रहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन लग रहा है आपको कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारो? किस लिए? सिर्फ किसानों की बात करने के लिए। किस लिए? सिर्फ ट्रेड डील में जिस तरह के किसानों की अनदेखी की गई है उसके लिए। किस लिए? यानी कि प्रियंका, आप ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील या किसानों की बात करने के लिए, मुझे बताइए प्रियंका, क्या वो सही मंच था किसानों की बात करने के लिए, ट्रेड डील की बात करने के लिए? क्या वो तरीका सही था, मर्यादित था? नहीं, आप ये बताइए फिर मर्यादा होती क्या है?
मैंने तो ये तक देखा है कि ऑस्कर की जो अवार्ड सेरेमनी होती है उसमें तक लोग जो है ट्रम्प को गाली देते हुए नजर आते हैं। कहाँ नहीं होता? जिनेवा में नहीं होता? कहाँ नहीं होता? और अगर ये ट्रेड डील कोई देश की अंदर की डील नहीं थी, ये इंटरनेशनल ट्रेड डील है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये ट्रेड डील जिसपे जो है ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे कोई भी जो है ट्रेड टैक्स, बट भारत देगा हमें। इस तरह की बातें कर रहे हैं और हमारे मुंह पर ताले लगे हुए हैं। आज तो बल्कि आप press जस्टिफाई conference कर रहे करनी हैं, आप चाहिए। जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम अब जो है, तो फिर इसका मतलब ये कि पूरा प्लान था पहले से, आप लोगों ने तय हो गया कि हम ऐसे ऐसे प्रदर्शन करेंगे, प्लान था पहले से। नहीं, आप ये बताइए कि हम प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? अगर देश की कोई भी ट्रेड डील की जाएगी जिसमें किसानों का नुकसान होगा, जिसमें आप देखिए फल, मेवा, कपास और जो मक्का है इसके किसानों का जो नुकसान होगा, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम आपकी तरह हाँ में हाँ मिलाना नहीं है कि आप कोई भी कुत्ता ले आए चाइना का और कहने लगे कि हमारे देश का बना हुआ कुत्ता है, क्या हम उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे? ये जवाब देना पड़ेगा। नहीं, उससे अच्छा तो हमारा देसी कुत्ता है जो अनोखा है, पूरे देश में फेमस है। तो कम से कम इन चीजों पर भी शर्म आनी चाहिए ना। इस पर डिबेट नहीं हुई होगी। इस टॉपिक पे कभी कोई डिबेट हुई है क्या आपके चैनल पे? नहीं हुई। तब देश का अपमान नहीं हो रहा था, पर देश का अपमान आज हो रहा है। जब लगातार ट्रम्प देश का अपमान कर रहे हैं तब आप लोगों को समझ में नहीं आता। ट्रम्प लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि हम तो प्रियंका लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मसला ये है कि शायद आप देख रहे होंगे कि नहीं देख रही होंगी, लेकिन प्रियंका आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, वहां विदेशी डेलीगेशन है, मतलब इतना बड़ा देश प्रोटेस्ट करने से आपको कभी किसी ने रोका ही नहीं। आप तो सड़क जाम कर, जब सीए का प्रोटेस्ट चला था तब भी आप वहां पर साथ में थी। सड़क हाईवे जाम करके किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तब किसी ने रोका नहीं था। लेकिन क्या ये जगह थी वो प्रदर्शन करने के लिए? रोका नहीं जाता, ये आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें प्रोटेस्ट करने से रोका नहीं जाता। धारा 144 लगाई जाती है, लाठियां बरसाई जाती हैं, ये जिस तरह के पानी के कैनन चलाए जाते हैं, पुलिस डंडे चलाती है। तो इसलिए आपने अच्छा, तो आपको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता, तो इसलिए आपने सोचा कि इस बार ऐसे मंच पर जाकर प्रदर्शन करते थे। मतलब फिर बीजेपी तो कही रहेगी ना, आपने प्लान था पहले से तय था। राजीव, मुद्दा गंभीर है। आज जो यूएस की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कह दिया कि आप जो है ट्रेड डील आपकी अवैध है, आप नहीं लगा सकते। अगर क्या मोदी जी ये 10 दिन 18 दिन का वेट कर लेते तो क्या आज हम सुपीरियर नहीं होते? वी आर ऑलवेज एट द सुपीरियर पॉइंट। ठीक है शिवम चर्चा कर, वो कह रही हैं कि भाई हम लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है। कहां लिखा है संविधान में कि प्रदर्शन नहीं कर सकती कांग्रेस? खत्म कर दिया। देखिए बिल्कुल ठीक बात है प्रियंका जी, शिवम मेरा नाम है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है प्रियंका, बिल्कुल ठीक बात है, लोकतंत्र में विरोध करने का पूरा तरीके से अधिकार है, लेकिन फिलहाल जो हुआ है ये विरोध नहीं, गद्दारी है। इस देश में आज के समय में सबसे बड़ा गद्दारी का अगर कोई नाम था तो वो मीर जाफर था, उसको हटाकर राहुल गांधी कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि हमें ट्रेड डील के लिए विरोध करना था, हमें बोलने के लिए समय नहीं मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें से 1 घंटा कांग्रेस को बोलने को मिला, तृणमूल कांग्रेस को 25 मिनट मिले, समाजवादी पार्टी को 20 मिनट मिले, डीएमके को 15, यूबीटी को 12, एनसीपी को 10 और अन्य छोटे छोटे दलों को 5 मिनट मिले। आप बोल नहीं पाए? 45, प्लीज बीच में मत बोलिए। 45 मिनट राहुल गांधी बोले, वो मार्शल आर्ट और चोक करना बताते रहे, आप बोल नहीं पाए। आज प्लीज आप उनको रोक देंगे। मैं उनके बीच में बोला नहीं, मुझे बोलना नहीं उनके बीच में। मैं अपना समय खराब नहीं कराना चाहता, प्लीज। थैंक यू प्रियंका, एक बार उनको सुन लीजिए, नहीं उनको थोड़ी देर सुन लीजिए, उसके बाद आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं ना पूछ लेना। दूसरा आज तक ने 22 घंटे और यानी कि 22 डिबेट्स करी हैं ट्रेड डील पर। 22 की 22 डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ता आए। क्या बोलना काफी नहीं था? इसके अलावा पीएम इस कॉम्प्रोमाइज, प्लीज आप उनको रोक दीजिए, कोई लाभ है क्या? प्लीज, मुझे भी मजबूरन ऐसे फिल्टर डाउन करना पड़ेगा ना। प्रियंका, आपने जस्टिफाई कर दिया ना उस प्रदर्शन को, तो अब आप सुनिए ना क्या दूसरी तरफ से कहा जा रहा है, उनको सुनना भी तो जरूरी है ना। आप प्लीज उनको सुनिए, मुझे मजबूरन फिल्टर डाउन करना पड़ेगा। संसद में पीएम इस कॉम्प्रोमाइज का प्लाकार्ड लगाया गया, सारी चीजें की गई, सब कुछ करने के बाद भी ये कहते हैं कि हमें सुना नहीं गया, बताया नहीं गया। दरअसल ऐसा है ही नहीं, देश को दिखाना ही नहीं था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी करनी थी, देश का अपमान करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री, ये बताइए शिवम, साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बीजेपी प्रदर्शन करे थे, वो तो यहां वाला दे रहा है ना कि आपका प्रदर्शन, लेकिन हमारा प्रदर्शन गद्दारी। बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं कि प्रदर्शन करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं थी। आप इंडिया गेट करते हैं, आप जंतर मंतर करते हैं, प्रधानमंत्री जी से प्रॉब्लम है ना भाई, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, ये देते ही रहते हैं। क्या एआई समिट ऑफ इंडिया था या एआई समिट ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी था?
एआई समिट ऑफ इंडिया था ना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हिंदुस्तान अपना पक्ष रख रहा है, हिंदुस्तान एक समिट कर रहा है, क्या ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान समझते हैं? क्या ये इस देश की सरकार को हिंदुस्तान समझते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान समझते हैं? हम नहीं समझते। ये हिंदुस्तान का समिट था, हिंदुस्तान के लिए था, हिंदुस्तान की एक्सपर्टीज के लिए था। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, क्या लाभ है? आप चाहते हैं कि मैं इनके बीच में लगातार बोलता रहूं या सबके बीच में ऐसे ही लगातार बोलता रहूं? एक मिनट प्रियंका, मैं लौट रहा हूं। 1 मिनट 30 सेकंड में उनको अपनी बात कंप्लीट करने देता हूं, उसके बाद मैं आप उसके बाद आपकी सुनेंगे। हाँ शिवम, थैंक यू। मैं 30 सेकंड नहीं 1 मिनट बोलूंगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर एजेंडा बिल्कुल साफ है। चाहे G20 का बताइए गद्दारी कैसे है? मतलब प्रदर्शन करने का तो अधिकार दिया है ना संविधान ने। बिल्कुल दिया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब आप इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, देश के बारे में लोगों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें रख रहे हो, जब आप एआई समिट ऑफ इंडिया कर रहे हो, तो जाहिर है हम देश की बात कर रहे हैं। अगर आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नफरत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर आपने तमाम घेराव जैसी करने वाली स्थितियां पैदा करी, अगर आपको अश्विनी वैष्णव जी से परेशानी है, तो जाहिर है आप उनका घेराव करेंगे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को घेर लीजिए ना, करिए प्रदर्शन, अक्सर करते ही रहते हैं। लेकिन जहां पर पूरी दुनिया के डेलीगेट्स आए हुए हैं, वहां पर खड़े होकर अर्धनग्न अराजक अति उद्दंडी लोगों ने इस देश को बदनाम किया। ये देश के लिए गद्दारी। शिवम हो गया, ठीक है। प्रियंका बताइए, प्रियंका क्या आप इस बात को मानती हैं कि नहीं मानती हैं कि उस समिट में जहां पर विदेशी डेलीगेट्स मौजूद थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन करने से देश की छवि को नुकसान पहुंचा? क्या आप मान रही हैं कि नहीं? देश की छवि को नुकसान तो तब पहुंचता है जब वो समिट में चाइनीज उन्होंने G20 पर अपमानित किया इस देश को, क्या उन्होंने देश की छवि को माना? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराए गए, इन्होंने देश का अपमान किया, क्या इन्होंने इस बात को माना? तो एआई समिट ऑफ इंडिया में घुस कर ये गुंडाई करेंगे, वो मानेंगे नहीं। इनको लगता है जब आप बोल रहे थे तो मैंने उन्हें रोका। रोका ही तो नहीं आपने। मैंने रोका नहीं, आपको पूरा समय मिला। अब आप क्या चाहते हैं, मुझे रोकते रहिए? यहाँ से आपकी आवाज आई नहीं, मुझे मजबूरन फेड डाउन करना पड़ेगा। नहीं रुक जाइए प्लीज। नहीं बोले, आपको पूरा समय दिया गया। अब ऐसे मत करें आप, प्लीज ऐसे पूरा मौका मिलेगा। आप ये ब्लैक छोड़िए ना, रुकिए ना। नहीं, एक एक करके प्रियंका ये बताइए, क्या आप मानती हैं कि देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा वहां पर? मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि देश की छवि को नुकसान तब पहुंचता है जब ट्रंप लगातार ये कहते हैं कि हम ट्रेड पे जो है टैरिफ लगाएंगे, पर भारत नहीं लगाएगा हम पर। ट्रेड डील पूरी तरीके से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, पूरी तरीके से हर मामले में कहीं ना कहीं हमारा लॉस है। हम जो प्रॉफिट में थे वो हम लॉस में चले जाएंगे। हम $500 बिलियन का जो है बिजनेस देंगे उनको। क्यों देंगे भाई? हमें जरूरत होगी तो हम देंगे, हमें जरूरत होगी नहीं होगी तो हम नहीं देंगे। पर इन रिटर्न हमारे पास क्या है? हमारी ट्रेड डील में हमारे लिए क्या है? शिवम त्यागी एक बार भी नहीं बता पा रहे कि हमारे किसानों को, हमारे बिजनेस को कौन सा बिजनेस प्रमोट करेंगे। शिवम त्यागी, ठीक है। प्रियंका, अब आपका सवाल है, शिवम का जवाब फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अब प्रियंका, आप धैर्यपूर्वक उनकी बात भी सुनिए। कोई भी प्लीज एक दूसरे के बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज। मैं चाहता ही नहीं इंटरप्ट करना। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, वैसे तो इस डील में किसानों के लिए और तमाम लोगों के लिए बहुत फायदा है और तमाम जगह व्यापार समझौते खुल रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि मध्य मार्च में ऑलरेडी वहां के व्यापार संघ से लोग आ रहे हैं और इधर से हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर बैठकर जब ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, उसके बाद तमाम चीजें आगे रोल आउट होंगी। लेकिन यह विषय इतना है ही नहीं। यह विषय ऑलरेडी आपने संसद में उठाया, देश के डिबेट्स में उठाया, लेकिन बावजूद उसके इंग्लिश में मैसेज लिखकर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पूरी दुनिया के डेलीगेट्स के सामने लेकर जाना इस देश का अपमान था। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना इस देश का अपमान था। शिवम, ये हमारा वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन शिवम एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री हर विषय पर बोलते हैं, है ना? पाकिस्तान का कोई छोटा से छोटा नेता बोल दे तो प्रधानमंत्री अपने बड़े बड़े कार्यक्रमों में उसका जिक्र करके बोल देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार बोले हैं लेकिन पीएम ने नहीं बोला। सेलेक्टिव एमनीजिया एक नाम की एक बीमारी है, वो गजनी टाइप का मामला होता है, हर 15 मिनट में लोग भूल जाते हैं। अब सारी कांग्रेस को टॉप टू बॉटम राहुल गांधी से लेकर सबको यही लगी है, तो मैं क्या करूं? मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा और इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सब ने कहा कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का विषय हुआ, वहां पर कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ। क्या इन्होंने माना? फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के उपराष्ट्रपति का फोन आया, वो 1 घंटा इंतजार करते रहे, मैं बैठक में व्यस्त था, उसके बाद मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा पाकिस्तान हमला करने वाला है। मैंने कहा हम माकूल जवाब देंगे। हाँ, तो ट्रेड डील क्योंकि अभी चल रहा है,
अब एक चीज बताइए, जब शुरुआत में यूएस आप बोले क्या लाभ है? प्लीज अब 30 सेकंड में आप कंप्लीट करें। प्रियंका, मैं लौट दूसरे मेहमान के पास, उसी 30 सेकंड को सिर्फ प्रधानमंत्री ने, मेरे देश के मंत्री ने, सभी लोगों ने मिलकर कहा, लेकिन क्या इन्होंने कभी माना? समझ में नहीं आता। इस देश की संस्थाओं पर विश्वास नहीं, इस देश की सेना पर विश्वास नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पर विश्वास नहीं, इस देश की मीडिया पर विश्वास नहीं, संसद पर विश्वास नहीं। इनको विश्वास है किस बात पर? कि किसी भी तरह से विदेशियों के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बेइज्जती होनी चाहिए। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि इस देश का अपमान हो, इस देश के लिए जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन सबको छुपा दिया जाए। एआई समिट की बात सुंदर पिचाई तारीफ कर रहे हैं। हम सर्वम को लेकर आए जहां पर 22 भारतीय भाषाओं को ट्रांसलेट करके आसानी से चीजें करी जा सकती है। हमने 156 से ज्यादा डेटा एआई सेंटर्स बनाए। ये सारा डिस्कशन कुछ अनंगे लोगों पर आप कह रहे हैं कि देश की बदनामी होगी, बदनाम गद्दारी है, सारी चीजें कह रही हैं, तो देशद्रोह का मुकदमा लिखवाएंगे आप? मैं मानता हूं कि जाहिर है इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर अपने घर में बैठकर कुछ युवाओं को माताजी के साथ इस तरीके के लिए भड़काते हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस कह रही है कि नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से मतलब ये प्रेरित था। मतलब बड़ा गजब है, मतलब कैसे इस थ्योरी पे यकीन किया जाए? मतलब आपको प्रोटेस्ट से पहले पता भी नहीं था कि प्रोटेस्ट होने जा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद आपको सब पता चल जाता है कि वो सब कहां से प्रेरित था, किसकी साजिश थी। कमाल है। आपको पता था नेपाल में जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ तो उससे पहले क्या होने वाला है? वहां के नेताओं को पता था क्या? किसी को पता होता है क्या जब इस तरह की चीजें होती हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, ये चुनाव लड़ते हैं, 99 सीटें आई, प्रोटेस्ट हुआ शाम तक, नहीं मैं बताता हूं ना, 3 चुनाव हो चुके हैं, 100 सीटों पर नहीं पहुंच पाए, दहाई के आंकड़े पर नहीं पहुंची है कांग्रेस। तो जाहिर है चुनाव में हार जाते हैं, संसद में चर्चा होती है, वहां पर इनको सुना नहीं जाता, 21 राज्यों में इनकी सरकार चली जाती है, कहीं पर रिपीट नहीं होते। पिछले 11 साल से एक राज्य इनका रिपीट नहीं हुआ, और अब संसद में आकर जब कुछ नहीं बचा तो हिंदुस्तान के विरोध में एकमात्र रास्ता इनको नजर आता है कि किसी भी तरीके से अपमान करिए और विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलिए। डॉक्टर आशुतोष, अखिलेश यादव की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने अच्छे खासे इतने सारे मुद्दे थे कांग्रेस पार्टी के पास, गलगोटिया का मामला वो उठा ही रहे थे, है ना, ट्रेड डील तमाम, लेकिन फिर ये मामला मतलब ऐसे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना, क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली कांग्रेस पार्टी ने? देखिए राजीव जी, हम लोग इस बात को पहले भी कर चुके हैं कि विरोध करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई है। और जहां तक भाजपा के लोग कहते हैं कि विरोध नहीं किया, वो आपको याद होगा, आपने ही बताया, कॉमनवेल्थ गेम के समय में इन्होंने एक फ्रंट बना लिया था, एंटी कॉमनवेल्थ गेम फ्रंट, और 30 सितंबर 2010 ठीक है, मुझे नहीं एक सवाल है, बोलूं नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, बस आपको करेक्ट कर दे रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे अक्टूबर में, हमने प्रदर्शन किया था नवंबर में, 1 महीने बाद बोलेंगे। धन्यवाद। बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहा हूं, आपको करेक्ट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 1 महीने बाद प्रोटेस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद। करने के लिए आज तक नहीं शिवम प्लीज उनको कंप्लीट करने के लिए आज तक के लोग बैठे हुए हैं, शिवम त्यागी की जरूरत नहीं है। नहीं प्लीज आप बोल देना। अरे शांत बैठो भाई, शांत बैठो भाई। नहीं बिल्कुल नहीं बैठ रहे, गलत बोल रहे हैं, कोई शांत नहीं बैठ रहा है। शांत बैठो वरना फिर बोलने नहीं दूंगा राजीव। निजी टिप्पणियों से बचेंगे, अपनी बात रखें, अपनी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। 30 सितंबर 2010 एंटी कॉमनवेल्थ गेम का फ्रंट बनाया गया, जिसमें 60 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के लोगों को रखा गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित था। जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जाके देखिएगा अगर आप दिल्ली में कभी रहे हो तो। और जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, उस बीच में भी इन्होंने लगातार किया। माइक हूपर जो वहां के सीईओ थे, उसका पुतला जलाया। और 22 अक्टूबर 2010 को, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने जब, अब ये बताइए आशुतोष एक मिनट, नहीं एक सेकंड आशुतोष, आप एक तरफ प्लीज मैं शिवम आपके पास आऊंगा प्लीज। अगर भाजपा के लोग बोलेंगे तो बोलने के नहीं दूंगा किसी तरीके से, इससे शांत रहिए। मुझे मजबूरन आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। आशुतोष मेरा सवाल है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई, दूसरी तरफ आप जस्टिफाई कर देते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी, तो ये आपका समझ नहीं पता, आप उधर भी बनाए रखना चाहते हैं, इधर विरोध भी नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं मैं समझ इसलिए कर रहा हूं कि देश भूल गया होगा कि भाजपा के कुकर्म क्या रहे हैं। अब कहां पे स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुई है? स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक ये थी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो विवाद है, पूरे विश्व ने, रियूटर्स, ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी, जल जजीरा, बीबीसी, सबने उठाया और पूरी के पूरे हंसी का पात्र बने पूरे के पूरे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, और पूरे देश में उन्होंने देखा। निविडा के सीईओ जेनसेंग हुएंग नहीं आए, इसकी बात बड़े जोरों शोरों से पूरे देश में हो गई। बिल गेट्स दिल्ली में रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर नहीं आए,
उनका कीनोट एड्रेस नहीं हुआ। बड़ी बात विदेशी मीडिया में चल रही थी। इसी बीच ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन का एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि एंथ्रोपिक सीईओ के साथ में और मोदी जी ने अचानक मेरे हाथ उठा दिया, पकड़ लिया, मैं समझ नहीं पाया, इसकी बात चल रही थी। अश्विनी वैष्णव ने ट्रैफिक में होते हुए रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम हुई और स्टॉल में जो चोरियां हुई उसके लिए माफी मांगी, ये सारी बात हो रही थी। ये बड़े मुद्दे थे, अपोजिशन इसको उठा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने इस तरीके का प्रदर्शन करके बीच में उस पूरे मुद्दे को पानी फेर दिया। अब कहीं और बात हो रही है, जो टोटल फेलियर ऑफ गवर्नेंस एआई समिट में दिखा है भारतीय जनता पार्टी का। इस पर वो एक बड़ी प्रियंका आपके ही संगी साथी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है। आप बहुत कुछ मुद्दे थे आपके पास, आपने सब गवा दिए। ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। इस पर हम ये पूछ सकते हैं कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट में कितने % जीडीपी का खर्च करते हैं। हम जब कंपेयर करते हैं अमेरिका से और चाइना से, तो हम कहीं पॉइंट जीडीपी का खर्च करते हैं। और आप ये बताइए कि एआई में क्या हम वी आर बिहाइंड, कितना % करते हैं हमारे जीडीपी पास का खर्च? टैलेंट बताइए है, हमारे पास यूजर्स है, हम कहीं ना कहीं हर मामले में, चाहे वो वाटर की बात हो, चाहे वो लैंड की बात हो, हर मामले में वी आर ऑन द अपर है। हम यूजर्स हैं सबसे बड़े देश के, उसके बावजूद भी हम हर डील में कहीं ना कहीं नीचे दिखाई देते हैं। हम एआई जनरेट नहीं कर पाए आज तक, हम चैट जीपीटी की तरह कुछ भी नहीं बना पाए आज तक, हम जेमिनाई और क्लाउड की तरह आज तक कुछ भी नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्या हमारे देश में टैलेंट नहीं है? क्योंकि उसको टैलेंट प्रियंका, लेकिन ये तमाम सवाल हो सकते हैं, ये तमाम सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप आज सही जगह पर हैं। यहाँ पर आप इन सवालों को उठा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट जगह है, लेकिन क्या वो जगह थी? ये बड़ा सवाल है। एक धीरेन्द्र जी के पास 30 सेकंड में कंप्लीट, धीरेन्द्र जी के पास चाइना अपना एआई जनरेट कर रहा है और हम क्या करते हैं? व्हाट वी आर डूइंग। मैं जवाब दे सकता हूं। 30 सेकंड्स। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में कांग्रेस ने अगर कुछ सीखा है तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को मॉक करना सीखा है। डिजिटल पेमेंट्स पर पी चिदम्बरम का क्या स्टेटमेंट था, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर देश ने देखा है। आज खास तौर पर एआई में हिंदुस्तान 12वें स्थान पर आता है। डेटा सेंटर्स हमारे बन रहे हैं, हम लगातार ऐप्स करके इंप्रूव कर रहे हैं। अब सुंदर पिचाई को माने एआई के विषय में या प्रियंका गुप्ता को क्लैरिटी है इस देश की जनता को, जनता मानती है, तभी तो इनके अधनंगे कार्यकर्ताओं को पकड़कर जनता ने पीटना शुरू कर दिया था। आपने देखी होंगी वो वीडियोस, आज तक पर दिखाई गई है, ठीक है, आज तक पर दिखाई गई है। आप इसीलिए पिटे वहां पर, क्योंकि जनता भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रही है। और इस देश के एक एक व्यक्ति को हम इंश्योर करेंगे कि ये पता चले आप कितने एंटी इंडिया हैं। इसीलिए इस देश भर में प्रदर्शन है आज, और वो होते रहेंगे, क्योंकि इस देश के एक एक नागरिक को पता चलना चाहिए कि गद्दारी में कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। चुनाव जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, ग्राउंड पर काम कर नहीं सकते, प्रोटेस्ट बड़ा कर नहीं सकते, भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते। इसलिए जहां इंटरनेशनल मीडिया है, देश को बदनाम करने वहां पहुंच जाइए। नफरत मोदी जी से होते होते आज देश के खिलाफ है, देश की बढ़ती हुई साख के खिलाफ है, देश की इज्जत के खिलाफ है, इस देश के एक एक व्यक्ति के खिलाफ है। यही है सच्चाई आपकी, यही सच्चाई है आपकी। Because we have the population, we have the market, we are the user. हाँ, यस, वी आर यूजर। तभी एआई समिट ऑफ इंडिया यहाँ हिंदुस्तान में दिल्ली में हुआ था, ताकि दुनिया को बता सके आपने क्या किया। आधे नंगे होकर पहुंच गए वहां पर अपमान करने देश का। पता है, तभी तो यहाँ पर लोग थे, तभी तो सैम ऑल्टमैन यहाँ पर थे, तभी तो सुंदर पिचाई यहाँ पर थे। ठीक है, दोनों साथ में बोलेंगे तो आवाज किसी की भी नहीं जाएगी। धीरेन्द्र जी, आपको चर्चा, ठीक है प्रियंका, लौटूंगा आपके पास। धीरेन्द्र जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी है, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। अगर कल उन्होंने शांतिपूर्ण था प्रोटेस्ट, कुछ हिंसा तो हुई नहीं, बस कपड़े उतारकर अपना स्लोगन और जो नारेबाजी उनको करनी थी वही की, लेकिन एंटी इंडिया कह देना, देश विरोधी कह देना, गद्दार कह देना, क्या ये उचित है? राजीव जी, प्रोटेस्ट करने का अधिकार बिल्कुल है और लोकतंत्र में हर एक पार्टियों को यह अधिकार शांतिपूर्ण ढंग से करने का है, लेकिन जिस तरह से और जिस जगह का इन्होंने चयन किया उस पर जरूर आपत्ति है। न सिर्फ हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, बल्कि भारत के एक एक नागरिक को है। ये होपलेस कांग्रेस हो गई है, जो परिणाम जिस तरह के आ रहे हैं, ये होपलेस कांग्रेस बेसलेस बात करती, टॉपलेस प्रदर्शन। इससे आपको कुछ नहीं मिलना है। एआई के माध्यम से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे समिट पहली बार हुआ, हर 6 महीने पे होना चाहिए। क्या आपको इस बात की दिक्कत है कि जो हमने वादे किए हैं करोड़ों लोगों के युवाओं को नौकरियां देने की, वो इससे पूरे होते हुए दिख रहे हैं? आपने सेम अल्टमैन की बात की,
तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि भारत एआई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। या जिस तरह से डेटा सेंटर के माध्यम से जो बजट में प्रोविजन हुआ है, उससे जिस तरह के जॉब क्रिएशन होगा, उनको ये भय लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जो ये वादा करके गए हैं एनडीए के लोग, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और अगर नहीं ऐसा होता तो एंथ्रोपिक जैसी कंपनी यहाँ पर भारत में क्यों अपना बेंगलोर में ऑफिस खोलती। ये इस चीज को ये समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, और तभी जाकर के ये इस दुनिया के नजरों में भारत में कानून व्यवस्था नहीं है, इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट करना। लोकतंत्र पहले भी बोला था कि दुनिया के कभी प्लेटफॉर्म पर जाकर के राहुल गांधी जी कि यहाँ के लोकतंत्र के बारे में लोगों का सोच और आस्था कमजोर हो रही है, कहीं इसका धीरेन्द्र जी, इस बीच में एक पोस्टर सामने आया है, जिसमें वो पोस्टर दिखा भी रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, और इसमें महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर लिखा है शॉर्ट लेस कांग्रेस। ये पोस्टर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, क्योंकि वो भी ऐसे ही लड़ा करते थे, और लड़ेंगे और जीतेंगे। शिवम, इस पोस्टर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी इस पोस्टर को लगाया है, और महात्मा गांधी, मतलब नाम भी नकली इंपोर्ट और गांधी जी के विचार भी नकली तरीके से इंपोर्ट। गजब कहानी है भाई। मतलब जो देश के लिए लड़े, जो स्वाधीनता के लिए लड़े, जो भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए लड़े, जो भारतीय परिधानों के लिए लड़े, जो भारतीय सूत के लिए लड़े, उनसे कंपैरिजन करके आप बता रहे आप ना असली गांधी हैं और आप ना असली देशभक्त हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के लिए लड़ने वालों, अभी तो कल तो उनको देश विरोधी हैं, कल तो भगत बिल्कुल देश विरोधी है। आपको क्या लगता है देश विरोध का अर्थ क्या है? जो आतंकवादी दूसरी तरफ से खड़ा होकर गोली मार रहा है, सिर्फ वही देश विरोधी और आतंकवादी नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपने मजबूर किया, आप संसद में नहीं बोलते हैं, आप सड़क पर नहीं बोलने देते। वो तो यही कह रहे हैं कि हम कहां बोले भाई। अच्छा, हमने शांतिपूर्ण तरीके से तो बोला है। तो आपने उनको बोलने नहीं दिया क्या प्रियंका जी को? मुझे बताइए। आप आज तक की जो डिबेट हुई है, नहीं तो 22 घंटे जो आज तक ने डिबेट करी है, अंजना जी ने और उससे पहले साहिल जी ने और आपने, मतलब 22 घंटे आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने ही नहीं दिया ट्रेड डील पर। फिर डिबेट कैसी हुई? इसका मतलब बोले। अगर राहुल गांधी 45 मिनट ट्रेड डील पर बोले हैं ऑन रिकॉर्ड, इसका मतलब बोले। जब बाहर खड़े होकर पीएम इस कॉम्प्रोमाइज का पोस्टर लेकर खड़े हुए थे, इसका मतलब बोले। लेकिन हिंदुस्तान के सामने तो बोलना ही नहीं था ना, अपमान करना था, देश का बेइज्जती करनी थी, देश के खिलाफ एजेंडा चलाना था, वो चला दिया। क्योंकि देश में तो सब जगह वो बोल पाए, देश के विरोध में बोलना था, उन्होंने बोला लगातार। इसलिए बात बहुत साफ है, गांधी के उस पर तो कभी चल ही नहीं सकते, ना चले। जैसे नाम जो है नकली है, ऐसे काम भी नकली है और राष्ट्रहित भी नकली है। प्रियंका, मौका तो आप लोगों ने दिया, आज बीजेपी बोल रही है, मौका तो आप लोगों ने ही दिया है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि एक रणनीतिक भूल हो गई है आप लोगों से? देखिए, शिवम त्यागी जी ने आज गांधी जी की बड़ाई की, तो मैं तो पूछने वाली हूँ कि एक बार वोट से जी मुर्दाबाद भी बोल दें, वो भी बोल देते तो वो पूरा कंप्लीट हो जाता, पर वो नहीं बोल पाएंगे, खैर उनकी मजबूरी है। लेकिन इसमें जो तस्वीर है गांधी जी की, एक चीज तो है भाई, ये कांग्रेसी बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद में ही लगे रहते हैं जीवन भर। ये राहुल गांधी ने ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि राहुल गांधी खड़े हो तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए। ये डिबेट पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आए हैं क्या? गजब कहानी है भाई। मैं नहीं आया जिंदाबाद मुर्दाबाद करने। अरे बोल दीजिए ना कोर्ट से मुर्दाबाद, बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं आया, मैं आया ही नहीं भाई, मैं आया ही नहीं। अरे कोर्ट से मुर्दाबाद बोल दीजिए ना। नहीं, इन बेचारों की परेशानी यही है, एआई समिट पर फंस गए हैं, देश विरोध में फंस गए हैं, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद में लगे रहिए। कोर्ट से मुर्दाबाद नहीं बोल पा रहे, चलिए छोड़े जाइए। ये देखिए एआई में देखिए कहां पहुंच गए ना आप, जो जिसमें गांधी जी हैं और गांधी जी, हाँ गांधी जी हैं, अरे गांधी जी हैं। कोई नकली नाम रखने से गांधी के वो वंशज थोड़ी हो जाते हैं भाई, नहीं होते। मतलब डिफेंस बचा नहीं। राहुल गांधी ने अपने जिद्दी होने के कारण कांग्रेस के प्रवक्ताओं आया उधर से, बाउंसर का जवाब दीजिए। बाउंसर नहीं है, बिल्कुल कोई बाउंसर नहीं है, कोई बाउंसर है ही नहीं है। ये इतनी सी बात है कि महात्मा गांधी के देश में नकली गांधी देश के खिलाफ गद्दारी करते हुए देश को बता रहे हैं। बताइए जरा। पहले गांधी जी का मारने वाले गोडसे को मुर्दाबाद कोई नहीं। अरे गजब बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी 80 में पैदा हुई है, मारने वाले, जीतने वाले, हारने वाले। सीधा बताइए, ये जो देश से गद्दारी कर रहे हो, इसके लिए कहीं बाहर से, सोरों से, चाइना से पैसा वैसा मिलता है क्या? शिवम एक मिनट, उन्होंने कहा था आपसे मुर्दाबाद बोलने के लिए, आपने नहीं बोला, तो अब उनको पूरा 1 मिनट, अपनी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। वो नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए आगे। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये जो तस्वीर है जिसमें गांधी जी ने पहन रखी है सिर्फ धोती और एक अंगोछा डाल रखा, ये भारत की तस्वीर है। उन्हें कोई परहेज नहीं था, उन्हें कोई शर्म नहीं थी कि कोई उन्हें क्या कहता है।
विंस्टन चर्चिल ने उनको क्या कहा था? हाफ नेकेड फकीर कहा था जब वो गए थे बकिंगम पैलेस में। लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर देश की जनता गरीब है तो उनको ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज की तरह प्रधानमंत्री की तरह 10 सूट बदलने वाले नहीं थे वो, कि हर एक जो है इवेंट के लिए एक नया सूट। अरे भाई, आप अमीरों के होंगे प्रधानमंत्री, ये गरीबों के नेता थे। और ये एक छोटा सा रिएक्शन आशुतोष से भी ले लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा। मुझे मालूम वो भी क्या बोलेंगे। आशुतोष, ठीक है, क्या कुछ नहीं कहा देश में, देश छोड़ो आंदोलन कर दिया। ठीक है प्रियंका जी, आगे बात आपकी। आशुतोष अपनी बात रखिए। अगर ऐसे ही रणनीतिक भूल होती रहेगी तो साथ कैसे चलेंगे? गलती कोई और करेगा, भुगतेगा कोई और। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब कई दिनों तक इस सेटलेस जो विरोध है इस पे डिबेट होती रहे, जिससे जो बड़े सवाल मैंने पूछे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का टोटल ऑपरेशनल फेलियर दिखा। अभी मैं देख रहा हूं कि टाइम्स मैगजीन ने एक लेख लिखा है जिसपे चाइना की एब्सेंटीज से बड़ा बात की गई है। लिखा है कि व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिससे माइकल वी टोटली रिजेक्ट द ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई रिगार्डिंग टू एआई 2026 लिखा हुआ है। मतलब आप जानते हैं इतने बड़े मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाती भागती है, और आज वो मुद्दा वो लाना नहीं चाहती है, और मुद्दे कोई और उछलने लगे हैं कि वो शर्ट पहन के जा रहे हैं, वो गोडसे में चले गए। और भारतीय जनता पार्टी यही चालाकी करती है, और यही कांग्रेस। आज गोडसे पे तो आज प्रियंका गई थी, आज कांग्रेस गई थी गोडसे। थैंक यू। ठीक है, और मुझे कहता है, मुझे कोई शक नहीं, मुझे गोडसे मुर्दाबाद कहने में हम लोग तो 100 बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से ये तक नहीं निकल पा रहा है। आप सोचिए कौन देशभक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जिस तरीके से मैं कल राहुल गांधी जी के घर गया था शाम को इस प्रदर्शन से पहले, और मैंने धीरे से उनके कान में कहा कि मुद्दा बदलवा दीजिए, नंगे होकर अधनंगे होकर भेज दीजिए लोगों को। ये मतलब वैचारिक दिवालियापन आशुतोष वर्मा जी कहां से आ गया आप में? मैं कहता हूं कि मुद्दा बदलने के लिए भाजपा कहती है, उन्होंने मुद्दा बदल दिया। अरे अपने पार्टी के नेता की तो लाइन लीजिए। अखिलेश यादव जी ने सीधा कहा कि उस जगह पर जाना गलत है, वहां पर फॉरेन डेलीगेट्स थे, देश का अपमान हुआ। मायावती जी ने कहा देश का अपमान हुआ, मनोज झा ने कहा देश का अपमान हुआ, और प्रवक्ता अपनी नई माहौल चला रहे। अरे सीधी बात है भाई, अगर राहुल गांधी भी भाजपा के कहने से चल रहे हैं तो उनका इस्तीफा दिलवा के किसी और को एलओपी बना दीजिए। इंटरप्ट करने की इजाजत किसी को नहीं है। जिसका टर्न आ रहा है वो बोले। प्रियंका और आशुतोष आप दोनों को मैंने समझ दिया है। 20-30 सेकंड में आप कंप्लीट करिए, फिर मैं धीरेन्द्र जी के बाद। मैं फिर से वही कह रहा हूं, हम मुद्दा नहीं बदल रहे हैं, मुद्दा बदलने वाले। शिवम, सवाल के साथ, एक यूनिवर्सिटी वहां पर चाइनीज रोबोट को अपना बता देती है ना, वहां पर एक ड्रोन को अपना बता देती दूसरे देश का, वो आपको लगता है कि वो नहीं है देश के लिए शर्मनाक? देश का जी, मैं एक चीज मानता हूं कि कोई उन पर क्या कार्रवाई? मैं एक चीज मानता हूं कि इस देश में कोई भी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी प्राइवेट प्लेयर इस तरह का अगर काम करता है, गलती करता है, तो उसके अपने प्रावधान है, उस पर अपनी जांच है और उन पर अपनी पेनल्टीज हैं अपने तरीके से। यहां पर राजीव ढोंडियाल बैठकर रोज वीकेंड पर डिबेट करते हैं, हो सकता है उनके मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाए, वो उस पर माफी मांग लेंगे, बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति है, एक पार्टी है जो कि प्राइवेट एंटिटी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है, अलग बात है, लेकिन वो इस देश में गलती कर भी रही है, देश का अपमान कर भी रही है, देश विरोधी नारे लगा भी रही है और यहां पर जस्टिफाई भी कर रही है। मैं तो कहता हूं किसी ने गलती की, उस पर कार्रवाई की गई, उसको बाहर निकाला गया और आगे जो भी चीजें होंगी वो सब होंगी। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी बताती है, आजादी में लड़ने वाली पार्टी बताती है, आज उनके मन में इतना जहर है इस देश के प्रति कि वो इस देश का अपमान करने में भी पीछे नहीं हट रहे और जस्टिफाई भी कर रहे हैं उसको। ठीक है धीरेन्द्र जी, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद तो होगा ना। एक मिनट, मैं अभी धीरेन्द्र जी बहुत देर से खामोश है, धीरेन्द्र जी आपकी बात आ जाए। क्या जो गुस्सा, मतलब ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो गुस्सा है, जो एंटी इंडिया कहा जा रहा है, जो देश विरोधी कहा जा रहा है, वो एक्चुअल में जो है भटकाने के लिए का जो है प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इतने सारे सवाल समिट से उठाए गए थे, कांग्रेस आरोप लगा रही, तो ये नकली गुस्सा है जो जाहिर किया जा रहा है। राजीव जी, पहले तो बात बता दूं कि कहीं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर कुछ एक चीज को अगर आप बढ़ा करके पूरे आप अपने वहां पे कॉन्स्पिरेसी को लाते हैं, ये गलत है। दूसरी बात है कि अगर आप आइडियाज को की बात करते हैं तो जॉर्ज सोरोस के आइडियाज को आप भारत में ला करके क्या कहना चाहते हैं? बताइए, ये शर्म की बात है कि नहीं है? गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और अभी आशुतोष जी ने कहा, गांधी जी ने एक बार कपड़े उतार दिए थे तो उतार दिए थे, दोबारा उन्होंने नहीं पहना था कि प्रदर्शन किया और फिर से उन्होंने अपना पैंट और सूट डाल लिया था। तो और दूसरी बात है कि गांधी जी की हत्या की बात कि गॉड से मुर्दाबाद कहो, गांधी जी की हत्या एक बार हुई,
लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस के लोग उनके विचारों की हत्या रोज कर रहे हैं। उन्होंने जब गांधी जी ने कहा था कि दलितों के घर में कोई भूखा न रहे, और जब यही 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं कि वोट देने के लिए कर रहे हैं। क्या ये गांधी के विचारों की हत्या रोज नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह के कारनामे जो कर रहे हैं, और जब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है तो उसके चलते आप कहीं ना कहीं मोदी जी को रिजेक्ट करेंगे, मोदी जी की बातों को आप अवहेलना करेंगे। आपके देश के लोगों ने आपको नकारा है, और आपको देश के लोगों ने जब नकार दिया तो आप सत्ता में रिलेवेंट नहीं अब रह सकते हैं, न भारत में रिलेवेंट रह सकते हैं। प्रियंका, ये सत्ता पक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ प्रोटेस्ट वो राहुल गांधी की रजामंदी से हुआ। तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति आप ही बताने के लिए, क्या राहुल गांधी की रजामंदी से हुआ है? देखिए, सवाल आज ये है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी रजामंदी मोदी जी के थ्रू हुई हो। प्रियंका, आज ठीक है, लेकिन बताइए कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, कांग्रेस आलाकमान को जानकारी थी कि नहीं? तो कल कैसे? आज ठीक है तो कल गलत हो गया, ये कैसे मान लें? मुख्य मुद्दा तो कल से शुरू हुआ है ना। ये नहीं है कि हमने प्रदर्शन किया, हमने जो प्रदर्शन किया, प्रदर्शन का मूल कारण कल समिट में प्रोटेस्ट है ना, तो वो उसके पीछे मतलब आलाकमान की ऑब्वियस रजामंदी रही होगी या नहीं? नहीं, आज भी तो आला कमान की जो है रजामंदी रही होगी। जिस तरह से सर फोड़ा जा रहा है, अब आप सवाल से बच रहे हैं, पत्थर डाला जा रहा है, ये होगा। पहले शिवम त्यागी जी बता दें। ये मैं पूछ लूंगा, ये मैं शिवम से यही सवाल, यकीन मानिए मैं यही सवाल पूछूंगा, लेकिन आप बताइए ना, आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान की रजामंदी से हुआ कल का प्रोटेस्ट या नहीं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा क्या है? जो व्यापारिक रणनीति फेलियर है हमारे इस देश में, जो अभी ट्रेड डील के माध्यम से पूरी तरीके से दिख रहा है, जिस तरीके से आज पूरी तरीके से ये सिद्ध हो गया कि वहां की जब सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के ये केस चल रहा था, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से प्रेशर में थे मोदी जी? ये क्यों इतनी जल्दबाजी में ये ट्रेड डील कर ली? जब ऑलरेडी केस डिस्कस हो रहा था, जब ऑलरेडी वो अवैध घोषित हो गया, तो आपको नहीं लगता कि आज आपने पूरी तरीके से मुंह की खा ली है? आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि आपने जल्दबाजी में इतनी गलत डील कर ली कि आपने 3% से 18% टैरिफ टैक्स देने की बात कह रहे हैं, और आप लेने के नाम पर ठीक है प्रियंका, ये वाली बातें तो आपकी पहले भी आगे थी, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। एक छोटा सा रिएक्शन आशुतोष, फिर शिवम, बस आशुतोष आप कुछ। ये एलजीपी के प्रवक्ता, थोड़ा सा उसको पढ़े। मैं बार बार ये जॉर्ज सोरोस को लेके हम लोग को इंडिया अलायंस पे करते हैं, हम तो बार बार बोलते हैं कि जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है। तो भाई एंटी इंडिया के जो जॉर्ज सोरोस के जो प्रोजेक्ट हैं, उसको मोदी जी उसको उठा के अपनी सरकार से, यूनाइटेड नेशन से क्यों फंड लेते रहते हैं? 2014 से क्यों चल रहा है फंड? जाके बंद कर दो। ये कहानी कहीं और की जा रही है। परेशानी ये है कि जॉर्ज सोरोस के नाम से, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के नाम से अडानी के ऊपर सवाल उठाना, तो दाएं बाएं दुनिया को जॉर्ज सोरोस लगती है। परेशानी ये है कि अभी नौकरी के बारे में कि हम नौकरी देना चाहते हैं, हम फलाना दिन, अरे नौकरी तो अब 2000 में जब उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, 12 साल वही आदमी, वही व्यक्ति कैसे पवित्र हो जाता है? मुझे जरा ये समुद्री ज्ञान दीजिए, आपकी नाकामी कैसे होता है? पूरे विश्व में और पूरे भारत के टेक लोग हैं वो झेल रहे हैं। देखिए, मैं आशुतोष जी की बात सुन के मुझे, जैसे वो जॉर्ज सोरोस के नाम के पीछे जी लगा रहे थे, मुझे लग रहा है चुनाव से पहले फंडिंग इधर भी आना शुरू हो गई है। और दूसरा एक और चीज मैं तो देख रहा हूं कि पूरी सोशल मीडिया पर एक और चीज चल रही है। हालांकि अभी जांच जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि देश विरोध में जैसे कांग्रेस हर जगह मिलती है, इसी तरीके से ऐसा ना हो कि गलगोटिया वाले मामले में भी कांग्रेस ही हो। हालांकि जांच जारी है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, सोशल मीडिया पर चल रहा है। और अब अंत में आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे एयर स्ट्राइक, चाहे G20 समिट, चाहे इसके अलावा सेना पिट रही है, चाहे चाइना का समर्थन हो, चाहे यूरोप में जाकर देश के खिलाफ बात करनी हो, चाहे अब AI समिट में आप जहां जहां भारत के खिलाफ लोगों को और विदेशों को खड़ा हुआ पाएंगे, उसके साथ राहुल गांधी को भी पाएंगे। और राहुल गांधी क्या आप एक मिनट शिवम आपसे सवाल है, शिवम आपसे सवाल है कि क्या आप एक गलत नजीर पेश नहीं कर रहे हैं? देश में राजनीतिक रूप से प्रोटेस्ट होते रहे, कल को मतलब आप कांग्रेस शासित राज्यों में बीजेपी इस तरह से प्रोटेस्ट करे, वो गिरफ्तार कर ले, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? मतलब यहां पर अगर मतलब उन्होंने क्लियर कह दिया ना कि हम तो राजनीतिक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन पर इस तरह की कार्रवाई होना, उनको देश विरोधी कह देना, फिर कल को आपके मतलब बीजेपी शासित, कांग्रेस शासित राज्यों में आपके कार्यकर्ताओं पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, बाउंड्री के बाहर कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक में फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं, आपके स्टूडियो में आकर कोई यहां पर प्रदर्शन करने लगे, आप उसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे? जवाब आपके पास है, आप देंगे नहीं, मुझे पता है, गलत है ना। इसी तरीके से अगर आपको परेशानी है, आप विरोध, मैं फिर कह रहा हूं, विरोध की कोई दिक्कत है ही नहीं, विरोध से कोई परेशानी है ही नहीं। आपका सवाल उठाना बिल्कुल सही, लेकिन
अगर आप इस देश के ऐसे इवेंट में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नजीर पेश करता हो, वहां पर जाकर अधनंगे होकर प्रोटेस्ट करेंगे और देश का अपमान करेंगे, तो यह गद्दारी ही है। इसके लिए कोई दूसरा शब्द हो नहीं सकता। सेना पिट रही है, बोलेंगे गद्दारी ही है। देश के खिलाफ यूरोप में जाकर बोलेंगे, गद्दारी ही है। सेना के ऑपरेशंस पर सवाल उठाएंगे, गद्दारी ही है, और आपको गद्दार ही कहा जाएगा। और अब ये देश मीर जाफर नहीं, गद्दारी का सबसे बड़ा प्रमाण राहुल गांधी को बताया। के साथ आप सभी को रोकना पड़ेगा, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। तो आईटी इंपैक्ट समिट में कल जो कुछ हुआ उसके बाद से जो सियासत शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रहा।